हम में से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की होम मेकर्स की ये अटमोस्ट कोशिश होती है कि कहाँ और कैसे एज़ मच एज़ मनी सेविंग्स हो सकें वो हम कर लें, है ना, ताकि वही सेविंग्स हम किसी दूसरे यूज़फुल पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकें। तो जी किचन से रिलेटेड ही कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम काफ़ी हद तक इस मनी सेविंग गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान और प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो नो डाउट बहुत सारी मेरी फेलोज़ ऑलरेडी अडॉप्ट कर रही होंगी। तो स्पेशली न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए आज की वीडियो तोहफा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी सबसे पहले तो बीइंग अ होलिस्टिक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन मैंने हमेशा फ्राइड और ज़्यादा ऑयली खानों को कंज्यूम करने को कंडेम किया है। बट फिर भी ना चाहते हुए या कभी कभी जैसे बच्चों की फरमाइश पर ही हमें फ्राइड आइटम्स बनानी ही पड़ती हैं। तो इसके लिए नंबर 1 ये है कि शैलो फ्राइंग को ऑप्ट करें इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग। नंबर 2 फ्राइड ऑयल को 1 से 2 बार यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। और नंबर 3 फ्राइड आइटम को प्लेस करने के लिए हमेशा किसी किचन नैपकिन या टिश्यू का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सोक कर ले और ज़्यादा ऑयल जो है वो कंज्यूम ना हो सके। नेक्स्ट ये है कि जब भी हम लेफ़्ट ओवर फूड निकालते हैं ना, तो कोशिश करें कि ऐसी आइटम्स ऐसे बाउल में डिश आउट करें जिसको आप एट अ टाइम सेविंग के पर्पसेस के लिए और सर्विंग की पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकें। ऐसा बाउल हो और शीशे का बाउल यूज़ करें गर्म करने के लिए। ओवन के अंदर प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और इस तरह से यूज़ करने से ये होगा कि जब हम उसको निकालेंगे तो हमें किसी स्पेशल सर्विंग बोल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी के अंदर से डायरेक्ट सर्विंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बर्तन की भी बचत हो जाएगी और खाना भी हमारा समेटा जाएगा और बर्तन वॉश करने के लिए हमारा डिटर्जेंट भी यूज़ नहीं होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और एनर्जी सेविंग भी ऑब्वियसली होगी। कुछ चीज़ें खाने की ऐसी होती हैं जो कि सारी यूज़ नहीं होती, उनके पैकेट्स में थोड़ी सी बच जाती हैं, लेकिन हम नेक्स्ट यूज़ के लिए उनको रख सकते हैं। तो उसके लिए फ्रिज में इस तरह के कंटेनर्स आते हैं रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़र्स, अगर आप वो रख लें वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है मेरे पास कि इस ऑर्गेनाइज़र की बजाय हम घर में भी ईज़िली बना सकते हैं। ऐसे कि परफ्यूम का कोई भी आप अच्छा सा स्टडी सा बॉक्स ले लें, उसको हाफ कट कर लें, फिर आप क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप ले लें या आपका पेपर बाइंडिंग क्लिप बहुत अच्छा वर्क करेगा। बस इस तरह से उस क्लिप को फिक्स कर दें डोर के साथ, तो उसके अंदर जितने भी हमारे लेफ़्ट ओवर जैसे कॉफ़ी के सैशेज़ होते हैं या हमारे केचप के सैशेज़ होते हैं बहुत अच्छे से प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे मसाले वगैरह हैं ना, वो भी समटाइम्स जब हम बचत पैक लाते हैं, मैं तो ज़रूर प्रेफर करती हूँ जो ज़्यादा यूज़ होने होते हैं, तो वो समटाइम्स ना बच जाते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे कि इनको हम कैसे इन बॉक्सेस को हम फिक्स कर सकते हैं नेक्स्ट यूज़ के लिए, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं अपने मसालों को, किस तरह से इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ सकती है। तो वो बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ आइडिया न्यू व्यूअर्स के लिए शेयर कर दिया कि आप इसी तरह के बाइंडिंग क्लिप्स की हेल्प से ना जितने भी हमारे मसाले बच जाते हैं ना, उनको हम आराम से सेव कर सकते हैं। अब उनको बाहर रखने की बजाय ना, समर्स में तो बिल्कुल भी आप बाहर ना रखें। आजकल भी अगर ज़्यादा टाइम आपको है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आपने यूज़ करना है, तो आप बाहर ना रखें। इंस्टेड आप इनको इस तरह से बाइंडिंग क्लिप की हेल्प से फिक्स करके ना, तो उसके बाद इन सबको ना आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि फ्रिज में ये होगा कि उनका बिल्कुल जो टेस्ट है वो लॉक हो जाएगा, उनकी शेल्फ़ लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी और एक्सपायरी जल्दी नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ ऐसे हमारे ग्रेन्स, आटा, चावल वगैरह, बेसन, सूजी, मैदा वगैरह हमारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनको हमने टाइम टू टाइम यूज़ करना होता है डेली बेसिस पर। तो उसके लिए ना हम अगर मेजरिंग कप्स रख लें ना, स्पेशली जैसे चावलों में हमने ग्लास रखा होता है या हम इन डिब्बों में मेजरिंग कप्स रख लेते हैं ना, तो उससे ये होता है कि हमारी फैमिली के हिसाब से, हमारे मील के हिसाब से हम आसानी से उसके अंदर से निकाल पाते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। एक्स्ट्रा नहीं निकलता और हमारी आँखों को एक नाप बन जाता है हमारी आंखों में कि हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है। और ये मेजरिंग स्पून्स हों या मेजरिंग कप्स हों, ये हमारी चीज़ को वेस्ट होने से बचाते हैं, डालते हुए चीज़ गिरती नहीं है और अच्छे से प्रेजेंटेबल भी रहते हैं हमारे जार्स। तो इन सूजी, मैदा वगैरह को, जैसे बेसन हो गया, गर्मियों में तो इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, कीड़ा पड़ जाता है। फिर बे लीफ वगैरह बहुत सारे आइडियाज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो तो मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ।
तो फ्रिज की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लटर ना किया करें, क्योंकि इससे देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, अननेसेसरी आइटम्स होंगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, फ्रिज पर लोड पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी आइटम्स को फ्रिज में रखें और साथ साथ फ्रिज को डिक्लटर और क्लीन भी करते हैं। क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो फ्रिज को ऑफ़ करें, ऑफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्रिज की पावर ऑन होगी और साथ साथ आप सफाई कर रहे होंगे तो फ्रिज पर ही लोड पड़ेगा, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा और फ्रिज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो साथ साथ क्लीनिंग करने से ये होगा कि जैसे हम इनकी शेल्फ्स वगैरह को इस तरह से साफ़ कर दें, कोई स्पिलिंग हुई होगी तो डीप क्लीनिंग ज़्यादा जल्दी ड्यू नहीं होगी। और अगर हम ऑफ़ करके फ्रिज को फिर क्लीनिंग करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लोड नहीं पड़ेगा और बिल ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह हमने अगर फ्रिज में से या फ्रीज़र में से कोई भी चीज़ निकाल कर गर्म करनी है ना, डायरेक्ट उसको गर्म ना करें, थोड़ी देर के लिए गर्म करने वाली चीज़ को शेल्फ पर रख दें ताकि थोड़ी सी डीफ्रॉस्ट हो जाए। उससे ये होगा कि जब हम उसको गर्म करने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, लोड नहीं पड़ेगा हमारे गैजेट्स पर भी, माइक्रो ओवन पर भी या वट जिस पर भी। और अगर आप गैस पर गर्म कर रहे हैं तो गैस ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी और ईज़िली हमारी चीज़ गर्म हो जाएगी। उसके बाद जब हम बहुत सारे क्लीनर्स यूज़ करते हैं जैसे डिश वॉशिंग लिक्विड है और उसके अलावा हमारा ब्लैक ऑयल यानी काला तेल जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त यूटेंसिल क्लीनर है ये। तो इनको ना हम इस तरह कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ये नोज़ल वाली जो बॉटल होती है ना, शावर बॉटल, जो भी हमारे हैंड वॉश या फेस वॉश की खाली होती है, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसके अंदर इसको डाल लेती हूँ और डायरेक्ट उसके अंदर इसको इस तरह से डालती हूँ कि लाइक इसको मैं डाइल्यूट कर लेती हूँ कि अगर डिश वॉशिंग लिक्विड एक हिस्सा है तो 2 हिस्से पानी डाल लेती हूँ। इसी तरह से ब्लैक ऑयल के लिए भी ये देखें मैंने बनाया हुआ है कि इसमें एक हिस्सा ब्लैक ऑयल है और 4 हिस्से इसके अंदर पानी है, तो बिल्कुल इसकी इफेक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह टूथपेस्ट का क्लीनर मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि शीशे और घर के मिरर साफ़ करने के लिए मैंने क्लीनर रेडी किया होता है, इसमें भी टूथपेस्ट जो है एक हिस्सा और 4 हिस्से पानी होता है, तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर लेंगे ना, तो ये होगा कि चीज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा देर तक यूज़ होगी, अच्छे से यूज़ होगी, हमारे इसको नया लाने का टाइम जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा और हमारी बचत जो होगी वो अलग से हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको यकीन ना आए, ये डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने बनाया हुआ पानी डाल के, तो अब ये देखें कि इसको मैंने स्पॉन्ज पर डाला है और क्लीन किया है, ग्लास एकदम से उसी तरह से, उसके अंदर झाग भी वैसे ही है और क्लीन भी बिल्कुल एकदम हो गया है। इसी तरह वॉशरूम में आ जाए ना तो कई चीज़ें जैसे हमारा माउथ वॉश होता है, इसको वैसे भी हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो यूज़ नहीं करते, बहुत इचिंग और इरिटेशन होती है, तो इसको भी हम डाइल्यूट करके ही यूज़ करें तो ज़्यादा देर तक चलेगा और हमें कोई इचिंग भी फील नहीं होगी। तो इस तरह से अगर हम अपनी बचत कर लेंगे तो काफ़ी हमारे चीज़ें जो हैं वो सेव हो सकती हैं, मनी सेविंग हो सकती है और जो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। सिमिलरली हमारा हैंड वॉश होता है ना, मैंने अक्सर बहुत बड़े मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में इवन देखा है कि वहाँ पर ना डाइल्यूट फॉर्म में ये हैंड वॉशेज़ उन्होंने रखे होते हैं, कंसनट्रेटेड नहीं रखा होता, क्योंकि लोग तो उसको फिर ऐसे रैंडमली यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा भी यूज़ हो जाता है। देखें मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल भी मेरे हाथ एकदम से साफ़ हो गए हैं डाइल्यूटेड हैंड वॉश से भी। अब जी नॉर्मली जब हम रोटी बनाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के नंबर और डाइट के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी अंदाज़ा होता है कि कितनी रोटी बनेगी एक मील के लिए। तो एक्स्ट्रा रोटियां बनाने से अवॉइड करें ताकि आटा वेस्ट ना हो और या हमें बासी रोटी को कंज्यूम ना करना पड़े, क्योंकि रिस्क को ज़ाया तो किसी सूरत में भी नहीं करना ना। और हाँ, जब भी घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि छोटे मोटे स्नैक्स लाइक बिस्किट्स वगैरह साथ ज़रूर कैरी करें। पानी की बोतल तो कभी भी नहीं भूलनी, ताकि बाहर किसी कंटेमिनेटेड या जंक फूड खाने से बच सकें और जो पैसे खर्च करने होंगे इन जंक फूड पर या पानी की बोतल पर, उसकी बचत हो जाएगी। बज़ाहिर ये सेविंग जो है खाली पैसों की नहीं होती, इसका किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ हमारी सेहत के साथ भी होता है। बाहर के खाने से एकदम अवॉइड किया करें, एज़ मच एज़ पॉसिबल कोशिश करें कि आप घर आकर ही खाना खाएं या घर का खाना आप साथ लेकर जाएं, तो बचत अलग और आपकी हेल्थ केयर अलग से। जब भी ग्रोसरी करने जाएं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप ज़रूर जहन में रखें, यानी कि जब आपने कुछ ऐसी चीज़ें बाय करनी हैं जैसे बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में भी होती हैं, लार्ज साइज़ में भी होती हैं, जैसे हमारे डिटर्जेंट्स हैं, ये डेली बेसिस पर यूज़ होने होते हैं ना, इनका तो हमें पता ही होता है कि कोई सीजनल नहीं है, डेली या ऑल्टरनेट डेज़ पर लॉन्ड्री होती है, तो मैं बड़े बैग्स प्रेफर करती हूँ। और ऐसी चीज़ें जो कि कम क्वान्टिटी में यूज़ होनी होती हैं, कभी यूज़ होनी होती हैं या फ्रीक्वेंटली यूज़ होनी होती हैं, उसके लिए छोटी बॉटल्स प्रेफर करती हूँ। इसी तरह हमारी जो बेकरी आइटम्स हैं, स्पेशली ब्रेड, आप कोशिश किया करें जो पीछे
पीछे शेल्फ़ के उन्होंने लगाई होती है ना, क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ एक्सपायरी बहुत कम होती है, 2-3 दिन की होती है। जो पीछे लगी होती है ना उसको प्रेफर किया करें, क्योंकि इनमें बहुत चालाकी होती है। ये जो फ्रेश वाली होती है पीछे रख देते हैं और 2-3 दिन जो रह गई होती है उसको आगे रखते हैं। तो आप पीछे वाली को प्रेफर करें, मैंने तो बहुत नोट किया है ये। इसी तरह बहुत सारी आइटम्स हमें बचत पैक की सूरत में मिल रही होती हैं, तो उनको ज़रूर अवेल करें। स्पेशली वो चीज़ें जिनको आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ों के बचत पैक कभी भी ना लें, जैसे कि ये टॉयलेट सोप है, ये तो लाजमी यूज़ होने ही होते हैं, तो इनको आप प्रेफर करें कि बचत पैक लेना ज़रूर है। उसके अलावा जितने भी हमारी ये पत्ती हो गई, चीनी हो गई, ऐसी चीज़ें जो रेगुलर और डेली बेसिस पर हैं, उनके भी सेविंग पैक्स को ही प्रेफर करें लेना, उससे आपकी एकदम बचत होगी। और उसके अलावा जो जितने भी हमारे डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर यूज़ होने वाले स्पाइसेस या जार्स या बॉटल्स हैं, तो उनको बड़ी बॉटल्स को लेना प्रेफर करें छोटी बॉटल्स की बजाय। तो इसी तरह से हमारी बचत हो जाएगी। और जितने भी हमारे ये स्पाइसेस होते हैं ना, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले मसाले होते हैं, जैसे बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी वगैरह, तो उनके बड़े पैक, बचत पैक लें, तो उससे हमारी जो है बचत भी होगी और हमें बार बार भी नहीं जाकर लेना पड़ेगा। समटाइम्स अवेलेबल कोई नहीं होता लाने के लिए, तो ऐसे बचत पैक मैं प्रेफर करती हूँ लाना। और हाँ, स्पेशली याद रखें कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ ना, 4 से 5 आइटम्स भी आपने लेनी है, तो आप अपने साथ लिस्ट ज़रूर कैरी करें। आपको याद रहेगा, आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी, कोई डबलिंग नहीं होगी, कोई चीज़ ऐसे दोबारा नहीं आ जाएगी। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी बचत की तरफ लेकर जाती हैं। अब कुछ ऐसे पैक्स होते हैं, जैसे ये वाइप्स हैं, तो इनको ना मैं 3 से 4 वाला पैक प्रेफ़र करती हूँ लाना, एज़ कम्पेयर टू ये इंडिविजुअल पैकिंग के। ये तो मैं बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करती, क्योंकि ये डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। इनको हम काउंटर टॉप वाइप करने के लिए, वॉशरूम के काउंटर टॉप हों उनको वाइप करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी हमें क्लीनिंग करनी होती है, उसके लिए जो घर में बच्चों की शर्ट्स होती हैं ना, वो सम टाइम डैमेज हो जाती है, किसी को देने वाली नहीं होती, तो उनको मैं यूज़ करती हूँ। जो हमारी छोटी छोटी सफाइयाँ होती हैं जगह जगह की, वहाँ पर ये वाइप्स यूज़ नहीं होते, ये कटिंग्स में रख लेती हूँ शर्ट्स की। इस तरह से देसी घी का डब्बा, ऊपर से बस उसको छुरी गर्म करके मैंने उसके अंदर होल किया और उसके अंदर ये सारी कटिंग्स मैंने रख ली। तो छोटे छोटे जो क्लीनिंग के लिए हमारे एरियाज़ होते हैं ना, जैसे कोई स्पिलिंग ही हो जाती है हमारे काउंटर टॉप पर, जैसे ऑयल गिर गया, अब ये वाइप तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना, तो उसके लिए ये कटिंग्स बहुत काम आएंगी। इनको चाहे हम डिस्कार्ड कर दें या हम क्लीन करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज के आइडियाज़ हम स्पेशली जिन्होंने नई गृहस्थी शुरू की है उनके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली कर ही लिया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।